students, welcome to Taruna Defense Academy. Let's serve India together. आज से आपकी स्पेशल क्लासेज स्टार्ट होने वाली है। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम 4 ओरिजिनल पेपर्स के जीके के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपको पता है एक एग्ज़ाम में जीके के 15 क्वेश्चन आते हैं। हम 4 ओरिजिनल पेपर्स से जीके के क्वेश्चन लेंगे, यानी कि 15 × 4 60 क्वेश्चन आपके टोटल आज जीके के होने वाले हैं। और मैं आपको टारगेट देती हूँ कि आप सभी को 50 से ऊपर प्रश्न सही करने हैं। कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। एक बार क्लास को फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें, जम के शेयर करें, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको आज से नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन क्लास होगी उससे नेक्स्ट डे तक या इवनिंग में ही उसी दिन तक टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप है आपका तरुणा डिफेंस एकेडमी का। फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। टेलीग्राम डाउनलोड करें। चलिए फटाफट से क्लास को शेयर करके अभी आ जाइए क्लास पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप किए हुए हैं, ताकि कुछ स्टूडेंट जो है इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी पढ़ सके आराम से। और यहाँ पे मैं हिंदी में आपके लिए प्रश्न पढ़ूंगी, कुछ समझाने लायक होगा तो मैं इंग्लिश में भी आपको बता दूंगी। पहला जो पेपर हम कर रहे हैं ये होगा अहमदनगर एआरओ का। अहमदनगर एआरओ का ओरिजिनल पेपर से क्वेश्चन हम यहाँ पे ले चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का पारंपरिक क्षेत्रीय संगीत है? बुर्रा कथा, लमन, 10 कठिया या टप्पा? बताएंगे। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट होगा। 10 कठिया जो है ओडिशा का पारंपरिक क्षेत्रीय संगीत है। ठीक है, संगीत है, म्यूजिक है। और ओडिशा के लोक नृत्यों की बात करें, लोक नृत्य की बात करें तो इसके अंदर कौन से आ जाएंगे? ओडिसी, छऊ, सवारी और अया। ये क्या हैं? लोक नृत्य हैं ओडिशा के। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओडिसी और छऊ से ऑलरेडी क्वेश्चन आरबी में आ चुका है, तो ध्यान देंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वैसे पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। थॉमस कप, जिसे विश्व पुरुष टीम चैंपियन भी कहा जाता है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है? फुटबॉल की, क्रिकेट की, बैडमिंटन की या हॉकी की? बताएंगे फटाफट से। तो ये बैडमिंटन की प्रतियोगिता है। सी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी का अर्थ होता है अटॉर्नी जनरल से। इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा या लोकसभा? बताएंगे फटाफट से। बिल्कुल, इनकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देख पा रहे हैं आप सभी। किस व्यक्ति ने 1875 में आर्य समाज नामक उस संगठन की स्थापना की थी जिसने हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी। 1875 में जो है इसकी नींव रखी जा चुकी थी। बाद में इसके अंदर धीरे धीरे कुछ अन्य चीज़ें जुड़ती गई और थोड़े थोड़े परिवर्तन जो है आते रहे, बट इसकी नींव रखने का कार्य 1875 में हो चुका था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार आर्मी में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस कलाकार ने पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार भी जीते हैं? अलाउद्दीन खान, बिरजू महाराज, उदय शंकर, के जी सुब्रमण्यम? क्वेश्चन नंबर 5।
बिल्कुल, यहाँ पे राइट आंसर होगा KG सुब्रमण्यम। पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों पुरस्कार इनके जीते हुए हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है कि KG सुब्रमण्यम जो है किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, किस चीज़ के कलाकार हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये मूर्तिकार हैं। क्या है ये? मूर्तिकार हैं, भित्ति चित्रकार भी आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सन 1975 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व मुद्रण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 1 मई, 3 मई, 7 मई, 11 मई। ये मनाया जाता है 3 मई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ये पुस्तक जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और सन की बात करें तो ऑलमोस्ट ये 1874 के अराउंड लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? दीनानाथ बत्रा शिक्षा बचाओ जो आंदोलन हुआ था उसकी समिति के अध्यक्ष थे ये। तो हिंट मिल गया आपको, बिल्कुल एजुकेशन से संबंधित है और इस क्षेत्र में इनका सर्वाधिक योगदान है, शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाहर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? नाहर वन्य जीव अभयारण्य, देखो अभयारण्य और जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में या कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इस टाइप से क्वेश्चन आरबी के अंदर बनता है। तो ध्यान देंगे इन पे टॉपिक वाइज क्लास में, बाकी आपको सभी करवा देंगे। तो ये रेवाड़ी में है। ठीक है, कहाँ पे है? रेवाड़ी, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? अगरतला बताएं जल्दी से। बिल्कुल, अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है। बात करें मणिपुर की तो क्या हो जाएगा? इम्फाल। त्रिपुरा का अगरतला हो ही गया है। तेलंगाना की बात करें तो ये हो जाएगा हैदराबाद की राजधानी है। तेलंगाना कहाँ की राजधानी है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो ये त्रिपुरा की राजधानी है। और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। क्या है? इम्फाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ये क्वेश्चन आ चुका है आर्मी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेसबुक की खोज किसने की? फेसबुक की खोज बताएंगे। ये की है मार्क जुकरबर्ग ने, अमेरिका से हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। युआन किस देश की मुद्रा है? युआन किस देश की मुद्रा है? ये है चाइना की मुद्रा। हरा सोना किसे कहते हैं? हरा सोना, हरा सोना कहा जाता है चाय को। किसे कहते हैं? चाय को। इसका नाम पूछा जाता है साइंटिफिक, तो ये होता है कैमेलिया स्पीसीज। यहाँ लिख देती हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विक्रमादित्य अवार्ड किसे प्रदान किया जाता है? विक्रमादित्य अवार्ड किसे प्रदान किया जाता है? ये जो बेस्ट रेफरी होता है, श्रेष्ठ रेफरी होता है, उनको प्रदान किया जाता है। विक्रमादित्य अवार्ड सबसे पहले ये 2015 में हरियाणा सरकार ने
अवार्ड स्टार्ट किए थे काफ़ी सारे, जिसमें एकलव्य अवार्ड था, विक्रमादित्य अवार्ड था। विक्रमादित्य अवार्ड में 2 लाख रुपए की राशि जो है दी जाती है, 2 लाख की राशि। एकलव्य अवार्ड भी था, गुरु वशिष्ठ अवार्ड भी था, महाराणा प्रताप अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, इस टाइप के अवार्ड्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तुंगभद्रा बांध किस नदी पर बनाया गया है या कौन से राज्य में है? दोनों चीजें आपको बतानी है। तुंगभद्रा बांध ये कर्नाटक राज्य के मल्लापुरम जनपद बेल्लारी तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। तो तुंगभद्रा बांध जो है कौन सी नदी पर बनाया गया है? तुंगभद्रा नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें कहीं पे भी तुंगभद्रा नदी नहीं है, तो डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। और कहाँ पे है ये? कर्नाटक में। ठीक है, ये आपके 15 क्वेश्चन अहमदनगर में जो परीक्षा हुई थी उसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं हमारे नेक्स्ट ओरिजिनल पेपर पे। ये जो पेपर अब आपके सामने आया है ये है कटिहार का। कहाँ पे है? कटिहार का पेपर है ये। ठीक है, चलो फटाफट से पढ़ते हैं। भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व हैं? ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, बिल्कुल 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? वेनिस, वेनिस है इटली का शहर। ठीक है, बहुत ही सुंदर शहर है ये। अपने जो ग्रेटर नोएडा है एनसीआर में, वहाँ पे एक मॉल बनाया गया है जो वेनिस शहर की थीम पर है। आपने मेरे इंस्टाग्राम पे फोटोज़ देखी होंगी शायद, जिसने नहीं देखी वो देख सकते हैं। एकदम वेनिस शहर का लुक है। मेरी इंस्टा आईडी है IM तरुणा राठौड़, वहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति किसको प्रदान की गई है? कौन से अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 161 के तहत ये राज्य के राज्यपाल को प्रदान की गई है। 161 के तहत। ठीक है, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को, गवर्नर्स को, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? वो संविधान से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर करना है। टॉपिक वाइज जरूर पढ़ें किताबों से। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत की नागरिकता आती है इसमें। ठीक है, भारत की नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? भारत की नागरिकता यानी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जैसे यहाँ पे सुपारी उत्पादक राज्य पूछा गया है, आपसे कोई अलग खनिज या कोई अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य या कोई विशेष फसल उत्पादन करने वाला राज्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। ज़्यादातर चाय का पूछा जाता है, आसाम में है, आपको पता ही है। तो केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, कर्नाटक बताएंगे। बिल्कुल कर्नाटक यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कई धार्मिक कार्यों के लिए और पान वगैरह में जो है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना, देखो जो अहमदनगर वाला पेपर था अभी हमने किया, उसमें आर्य समाज का पूछा गया था, यहाँ पे ब्रह्म समाज का पूछा जा चुका है। मतलब इस तरह के प्रश्न आर्मी में आ रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है। 1828 में ये की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। इसमें जो हमारे समाज में कुछ बुराइयां व्याप्त थी, लाइक सती प्रथा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे।
सती प्रथा को रोकने का जो प्रयास है राजा राम मोहन राय ने किया, और विलियम बेंटिंग की सहायता से सती प्रथा पर रोक लगवाई, सती प्रथा पर, ठीक है। और इसके अलावा बहुपति विवाह, अस्पृश्यता, वैश्यागमन, जाति प्रथा आदि को समाप्त करने के लिए इस समाज की स्थापना की गई थी, ब्रह्म समाज, ठीक है, 1828। और सती प्रथा पर रोक किसके प्रयास से लगाई गई? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। किसने लगवाई? विलियम बेंटिंग ने। दयानंद सरस्वती का आपने आर्य समाज का पढ़ ही लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। कहाँ पे है ये? केरल में। केरल में कहाँ पर? इडुक्की जिले के पश्चिम घाट पर। जो स्टूडेंट केरला से उनको ध्यान होगा, इडुक्की जिले के पश्चिम घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादर और भांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? खादर और भांगर, जवाब देंगे बिल्कुल, ये जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आती है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इसमें खादर मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि ये नदियों द्वारा जो नए तत्व होते हैं उनसे बहाकर लाई जाती है। और बांगर मिट्टी जो होती है, जिसको हम भांगर या बांगर बोलते हैं, ठीक है, बांगर मिट्टी एक प्रकार की पुरानी मिट्टी है। इसमें नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। यह मिट्टी जो होती है कृषि के लिए अधिक उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है। तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे। और खादर मिट्टी क्या है? खादर मिट्टी उपजाऊ होती है, तो अधिक उपजाऊ होती है, और ये इतनी बांगर वाली ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है, नोट कर लेंगे। और यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा जलोढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? थार का क्वेश्चन, थार मरुस्थल का कई बार पूछा जाता है। भारत में है, कुछ ऐसा पाकिस्तान में भी है। तनामी रेगिस्तान यहाँ पे पूछा गया है, जवाब देंगे ये है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपको बताना है। बिल्कुल, यहाँ पे चीन है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश। फिलहाल दूसरे नंबर पर भारत आ रहा है। भारत अभी सेकंड स्थान पर है गेहूं उत्पादन में। भारत के बाद में रूस है थर्ड पर, फिर अमेरिका आता है फोर्थ पर, ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा नासिक का पूछा जाता है, नासिक का पूछा जाता है। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, प्रयागराज का पूछा जाता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, इन सब का पूछा जाता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, इनका पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो विजयवाड़ा का तो आपने पढ़ ही लिया, कृष्णा नदी के किनारे है। नासिक की बात करें तो ये है गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर। इसके अलावा कोलकाता शहर का भी पूछा जाता है। कोलकाता शहर जो है ये है हुगली नदी के किनारे। नोट करना है तो नोट कर लो, वरना टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ कल तक या आज शाम तक मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में लिंक है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। ग्रुप ज्वाइन करना तरुणा डिफेंस एकेडमी सर्च कर लो।
इलाहाबाद, इलाहाबाद यहाँ पे गंगा यमुना नदी के संगम पर है। पहले बताते हैं प्राचीन समय में सरस्वती नदी का भी संगम होता था, जिसको त्रिवेणी यहाँ पर बनती थी, गंगा यमुना और सरस्वती की। इलाहाबाद प्रयागराज, ठीक है। यहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है। हरिद्वार जो है ये आपको पता है गंगा नदी के तट पर है, और ऋषिकेश भी गंगा नदी के तट पर है, नोट कर लेंगे। चलिए, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? आधिकारिक कार्यकाल आपको बताना है, ये नोट करेंगे आप। आधिकारिक कार्यकाल आपको पूछा है, बताएंगे फटाफट से। तो आधिकारिक कार्यकाल की बात करें तो ये 5 वर्ष के लिए होगा, और बाकी जब तक प्रेसिडेंट चाहे तो वो इसको थोड़ा और आगे कंटिन्यू भी कर सकता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी आप इसको बोल सकते हो, बट आधिकारिक रूप से पूछा जाए तो 5 वर्ष यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। संविधान के भाग 6 में राज्य के शासन के लिए प्रावधान दिया गया है कि राज्यपति जो राज्यपाल है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन भी आर्मी में पूछा जा चुका है कि राज्यपाल जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल है इसमें 155, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है कि राज्यपाल बनने के लिए जो उम्र रखी गई है कम से कम वो होनी चाहिए 35 की, ठीक है। कितनी होनी चाहिए? 35 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये कुछ क्वेश्चन नोट कर लेना आप। भारतीय जो तिरंगा है, जो ध्वज है, उसमें अशोक चक्र का रंग कौन सा है? अशोक चक्र का रंग गहरा नीला है, नेवी ब्लू कलर है अशोक चक्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित राष्ट्रीय वाक्य है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जवाब देंगे दूरदर्शन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑल इंडिया रेडियो, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो का जो है स्लोगन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो, नोट कर लेंगे। अब ये आपका जो पेपर है हो चुका है यहाँ पे कटिहार का। नेक्स्ट यहाँ पे पेपर हमारे सामने जो आने वाला है, देखिए आ रहा है आपके सामने, ये पेपर आ चुका आपके सामने। ये होने वाला है आपका रामगढ़ पंजाब का, रामगढ़ पंजाब का। एक बार साथियों जम के क्लास को शेयर करें, कंजूसी नहीं होनी चाहिए शेयर करने में, बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता किस प्रकार के उत्पाद को होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, बता दें जल्दी से। बिल्कुल, दलहन, पल्स जो है दालें वगैरह के अंदर आती है, ठीक है। ये एक शुद्धता मापने का एक तरह से कह सकते हो आप, प्रमाण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म श्री से सम्मानित प्रशांत सिंह कौन से खेल के खिलाड़ी हैं? जो खिलाड़ियों से क्वेश्चन बन सकता है, तो जो नए खिलाड़ी हैं, जो रिसेंटली जो गेम्स हुए हैं उनसे संबंधित जो खिलाड़ी हैं या किसी को कोई अवार्ड मिला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पद्म श्री से सम्मानित है प्रशांत सिंह, कौन से खेल से संबंधित है बताएंगे? बिल्कुल, ये बास्केटबॉल से संबंधित है, ठीक है, बास्केटबॉल से संबंधित है। और कौन है ये, अगर बात की जाए, कौन है बात की जाए तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं, और भारतीय राष्ट्रीय महिला जो बास्केटबॉल की टीम है उसके शूटिंग गार्ड हैं, ठीक है।
उसके शूटिंग गार्ड हैं। नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? कौन सा अनुच्छेद है, बताएंगे? मतलब किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, मतलब किसी को बंधक बना के मजदूरी नहीं करवा सकते। ये कौन से अनुच्छेद के अंदर कहा गया है? कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है, बताएंगे? बिल्कुल 23वां जो अनुच्छेद है इसमें कहा गया है। नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? ऑलमोस्ट बता देनी है आपको, ऑप्शंस के आधार पर हो जाएगी 6000 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आपके सामने। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? पंचायती राज दिवस बताएंगे? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो देख रेख है उसके लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बना दिया गया था और भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नोट कर लेंगे। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की जो शुरुआत है 24 अप्रैल 2010 को हुई थी। नोट कर लेंगे ये भी। बाकी ज़्यादा इतना ही पूछा जाएगा कि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है किसके द्वारा घोषित किया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप जो महाद्वीप है उसमें कितने देश हैं आपको बताना है। तो इसमें हैं 44 देश। 44 देश हैं। अगर आबादी के अनुसार बात करें, आबादी के अनुसार बात करें तो छोटे से बड़े में देखें तो ये जो सबसे छोटे महाद्वीप हैं उसमें सेकंड नंबर पे आता है। सबसे जो छोटे महाद्वीप हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल का बता देती हूँ पहले। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटे महाद्वीप हैं उनमें सेकंड नंबर पे आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो बताएंगे कितने नंबर पे आता है? ये तीसरे पे आता है, बड़े में। ठीक है, तीसरे पे आता है बड़े में। पहले पे कौन है? पहले पे कौन है? एशिया महाद्वीप। दूसरे पे कौन है? अफ्रीका महाद्वीप। और तीसरे पे कौन है? यूरोप। तीसरे पे कौन है? यूरोप, जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा है एशिया की, उसके बाद में है अफ्रीका की महाद्वीप की जनसंख्या, और थर्ड नंबर पे यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सर्वाधिक, सर्वाधिक लिख लीजिए यहाँ पे, सर्वाधिक। और सबसे छोटे के आधार पर बात करें तो सेकंड नंबर पे सबसे छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से। आप बताएंगे कि फर्स्ट नंबर पे सबसे छोटा कौन सा है? बताएंगे आप कमेंट करके मुझे, होमवर्क है आपका, कि फर्स्ट नंबर पे सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा महाद्वीप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे महात्मा गांधी? बताएंगे? बिल्कुल 1893 में। कब? 1893 में पहुंचे थे। कोई मुकदमा लड़ने गए थे ये सेठ अब्दुल्ला का, तो 1893 की बात है ये। नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये
एक तरह से हार्ड लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि इतनी सन याद रखना मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? तो 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी एक तरह से यूरोप में कितने देश थे, ये भी अगर जीके में देखा जाए तो इजी क्वेश्चन इसको नहीं बोल सकते हैं। तो लेवल देखो एग्ज़ाम्स के बढ़े हुए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से प्रैक्टिस करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कृषि अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, एग्रीकल्चर, कृषि मुख्य रूप से। इसके अलावा वैसे पशुपालन भी था जिसके अंदर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश सबसे पहले भारत में किस बैंक ने की थी, ये आपको बताना है। तो ये की थी यहाँ पे ICICI बैंक ने। ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और नोट करें कि क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला अगर पूछा जाए तो ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? बंगाल विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? बताएंगे? बिल्कुल, बी ऑप्शन राइट है, 19 जुलाई 1905 को। सभी जवाब देंगे 19 जुलाई 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? भारत का अक्षांशीय विस्तार फटाफट से बताएं। बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये होगा। ठीक है, नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल आपको पता है ना? भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भी नोट कर लें, ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, अगर देशांतर में पूछा हो तब क्या बताओगे? ये उत्तरी अक्षांश में पूछा है और देशांतर का ऑप्शन में दिया हुआ हो तो क्या बताओगे? लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में, आपको पता ही है पूर्वी देशांतर से लेकर कहाँ तक है? 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ नोट कर देती हूँ मैं, ताकि जब आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड करो तो आपको साथ में दिख जाए। ये इसको ऐसे लिखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, कोमा लगा देती हूँ बीच में, कन्फ्यूज़ नहीं होगे। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर अगर ऑप्शन में दिया हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? मतलब कितना ही बड़ा कोई आदमी आ जाए, कोई अंबानी आ जाए मान लो, और एक कहीं पे कोई कम आय वाला व्यक्ति आ जाए, मानो कोई मजदूर है या कोई किसान है कम आय जिसकी है, पर कानून के समक्ष सभी समान हैं, ये कहा गया है भारत के संविधान में। ठीक है, तो ये कौन से अनुच्छेद से, कौन से आर्टिकल से संबंधित है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ये आपको बताना है। ये राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा
14th आर्टिकल से संबंधित है ये, ठीक है, 14th आर्टिकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला बहुत बार पूछा जाता है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत 17वां आर्टिकल है, नोट कर लेंगे इसको भी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका, मतलब देख लो, 2 बार तो आपके सामने ही ओरिजिनल पेपर्स करवा रही हूँ, इसमें रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कौन करता था? राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है राज्यपाल की नियुक्ति। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? स्थित नहीं है पूछा एग्जाम में, इस नहीं को ध्यान से देख लेना वरना बहुत नुकसान हो जाता है। बताएंगे तो जो अराकू है यहाँ पे, जो क्या है, अराकू है यहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में एक पर्वतीय स्थान है, अराकू। नोट कर लेंगे, चलो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम के नज़दीक। यहाँ पे काफ़ी प्रकार की, अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ निवास करती है। बाकी करेवास, भागीरथी, काठमांडू, ये सब हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं, ठीक है, ये सभी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। और अराकू जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे किस क्षेत्र के? बताएंगे। बी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। तो तीव्र औद्योगिकीकरण, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीव्र औद्योगिकीकरण, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे हम क्या करेंगे? राइट करेंगे। महात्मा गांधी चाहते थे कि मंद औद्योगिकरण हो, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत तेज रफ्तार से औद्योगिकरण होगा तो लोग जो हैं ज़्यादा बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन हो चुके हैं इस ओरिजिनल पेपर के। नेक्स्ट ओरिजिनल पेपर आपके सामने आ चुका है। ये ओरिजिनल पेपर है हमीरपुर का। कहाँ का है? हमीरपुर का। आर्मी का पेपर है ये। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में टाइप किया हुआ है, तो दोनों स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा तो लगभग जो है 20 से 25 पेपर जो है, जीके भी, जीएस भी, मैथ्स और रीजनिंग सभी को सोल्व किया जाएगा अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा। सपोर्ट का अर्थ है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने साथियों को यहाँ पे लेके आएँ। टेलीग्राम पर ग्रुप में तरुणा डिफेंस एकेडमी में इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी, वहाँ से पढ़ें। इसके अलावा आप गूगल के प्ले स्टोर से तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में भी फ्री स्टडी मटेरियल में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, और अगर आपको टॉपिक वाइज तैयारी करनी है तो आप हमारी बुक्स ले सकते हैं, उनसे टॉपिक वाइज तैयारी कर सकते हैं, उसके बाद में ये पेपर को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आ चुका है आपके पास हमीरपुर का, जीके का। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन किसको जोड़ेगी? भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ, कौन से शहरों को जोड़ेगी? बताएं जल्दी से। बिल्कुल, अहमदाबाद और मुंबई को, अहमदाबाद और मुंबई को, ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताएं जल्दी से, तो सबको पता होना चाहिए। 1600 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम के अंदर।
बिल्कुल, ये की थी चार्ल्स बेवेज ने, चार्ल्स बेवेज ने, ठीक है। कब हुई थी? 1822 में, ऑलमोस्ट 1822 में हुई थी, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया कहाँ पर है? ये है दिल्ली में, ठीक है, हमारी राजधानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी? ये थी यहाँ पे हिटलर की, हिटलर की नीति थी, ठीक है, नोट कर लेंगे। और कौन था हिटलर? पता ही है वैसे आपको, फिर भी जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ, जर्मनी के प्रधानमंत्री थे, जर्मनी के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क के सदस्य देश कितने हैं? सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम कहते हैं सार्क, इसकी स्थापना भी पूछी जाती है, इसके सदस्य देश भी पूछे जाते हैं, कौन कौन से हैं ये भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये कहाँ पर है, इसकी स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी, इसके सदस्य देश कितने हैं, सभी चीज़ें बताएंगे। बिल्कुल, सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, नोट कर लेंगे, 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कहाँ पर बात करें तो ये हुई थी ढाका में, कहाँ पे हुई थी? तो ढाका में हुई थी, ठीक है। ढाका में जो है इस पर हस्ताक्षर वगैरह, सिग्नेचर वगैरह सभी देशों ने किए थे। इसमें 8 सदस्य देश हैं, कौन कौन से हैं? 8 सदस्य देश हैं, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। अफगानिस्तान है, अब तो अफगानिस्तान पर तालिबानियों का राज हो चुका है वैसे, और बांग्लादेश, ठीक है, नोट करना साथ साथ में। भूटान, भूटान के अलावा भारत तो है ही, आपको पता है। मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, पाकिस्तान और श्रीलंका हो गए क्या? 8, काउंट करो, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 सदस्य देश यहाँ पे हो गए, ठीक है। इसमें क्या था कि शांति और प्रगति आपस में सभी देश मिलकर करेंगे और सहयोग बनाए रखेंगे आपस में, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है, मोहन बागान किस खेल की टीम है? मोहन बागान ये फुटबॉल की टीम है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 से 7 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन आर्मी के अंदर ओनली। सबसे गहरा महासागर आपको बताना है तो ये है प्रशांत महासागर, जिसको हम पैसिफिक ओशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? रूसी क्रांति, रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है लेनिन को। किसको कहते हैं? लेनिन को, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रूस की जो क्रांति है कब हुई थी? तो ये 1917 की पूरे विश्व की ऐतिहासिक घटना है, 1917 की, ठीक है। समाजवादी गणराज्य जो है पार्टी, उसकी स्थापना यहाँ पे हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? अक्षरधाम का जो फेमस मंदिर है ना, वो गांधीनगर गुजरात में है, गांधीनगर गुजरात में है। और वैसे अक्षरधाम का एक बहुत बड़ा मंदिर दिल्ली में भी है, लेकिन ये फेमस मंदिर की बात हो रही है तो अक्षरधाम का जो मंदिर है वो गुजरात में है, गांधीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो आपको पता ही है, ये तो इजी ही क्वेश्चन है, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि पे फर्स्ट में। और अगर क्षेत्रफल का पूछा जाए, क्षेत्रफल का पूछा जाए तो सबसे पहला कौन सा है फर्स्ट पे? राजस्थान, ठीक है, क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? तो देखो, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ऑप्शंस के आधार पर देखना है आपको। ऑप्शंस के आधार पर आपको देखना है बिलासपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, रायपुर। तो यहाँ पर रायपुर आपको राइट आंसर करना है। आर्मी में क्वेश्चन पूछा गया था, यही के यही ऑप्शन दिए हुए थे। राइट आंसर क्या माना था आर्मी ने? रायपुर। ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताओ। भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर इंदिरा गांधी नहर है। जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ध्यान देंगे इस पे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होकर बहती है ये। ठीक है, पता ही है आपको। पंजाब मुख्यतः, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ध्यान ही आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये है आपका साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो ये आपके 4 ओरिजिनल पेपर से जीके के प्रश्न यहाँ पे लिए हैं। 60 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। टारगेट मैंने आपको दिया था 50 का। टारगेट कितने का दिया था? 50 का आपको दिया था। तो 50 से ऊपर जिन स्टूडेंट के सही हुए हैं, तो वो मान सकते हैं कि तैयारी काफ़ी शानदार है आपकी। तो ऐसे ही तैयारी को बनाए रखिए, और जिनके 50 से कम सही हुए हैं उनको भी अभी ज़्यादा तकलीफ़ की बात नहीं है, अभी टाइम है, आराम से तैयारी करें और रेगुलर जो है क्लास लें। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास भी इसी सीरीज़ में आपकी बना सकूं। कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जो नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हो, मुझे पता है, तो उनमें शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट आर्मी में जाना चाहते हैं वो अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे शुरुआत करें, पहले क्या पढ़ें, बाद में क्या पढ़ें, और एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में क्या पढ़ें, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको पूरा देखें। सबसे पहले नोट्स गाइड लें जिसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ हो, एक एक टॉपिक आपको बताओ क्या आने वाला है, और साथ में ओरिजिनल पेपर ज़रूर देखें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ओरिजिनल पेपर हो। उसके बाद में आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, जैसे साइंस, जीके, मैथ्स या रीजनिंग है, सभी को टॉपिक वाइज पढ़ें। महत्वपूर्ण वन लाइनर दिए हों वो पढ़ें, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ें, डायग्राम से पढ़ने की ट्राई करें ताकि दिमाग में एकदम अच्छे से सेट हो जाए। टेबल्स बना के पढ़ें ताकि बहुत अच्छे से याद रहे। नई टॉपिक्स हैं जैसे सेट्स हैं, प्रोबेबिलिटी आपके एग्ज़ाम में आने लगी हैं, इसको भी अच्छे से देखें। जैसे क्षेत्रमिति है, इसको अच्छे से देखें, ट्रिक के साथ भी करें, बेसिक से भी करें। इस तरह से मैथ्स की तैयारी करें आप अच्छे से। सूत्र वगैरह अच्छे से लिख के याद कर लें। जैसे नया टॉपिक क्रमचय संचालन लगा है, नए टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ना है। रीजनिंग की बात करें तो 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, तो बहुत अच्छे से रीजनिंग को भी आपको कवर करना है। जब ये सब कवर हो जाए तो उसके बाद में आपको ओरिजिनल पेपर और प्रैक्टिस पेपर देखना है। पहले अपने आप जो है प्रैक्टिस पेपर करने की ट्राई करें, बाद में इसके सॉल्यूशन देख सकते हैं। कोई भी ऐसी किताब लें जिसमें व्याख्या के साथ हल दिया हुआ हो, ताकि पूरा सॉल्यूशन आप देख सकें। इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़े कि सॉल्यूशन करवाने के लिए किसी टीचर को आपको बार बार पूछना पड़े। उसके बाद में एग्ज़ाम के लास्ट दिन में आप वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की इस तरह के कैप्सूल्स ले सकते हैं। काफ़ी सारे पब्लिकेशन निकालते हैं। और जिन स्टूडेंट्स के पास क्लर्क का पेपर देने का ऑप्शन है, वो कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको यहाँ कवर करें। इसके बाद में एक क्वेश्चन जो है जीडी ट्रेड्समैन वगैरह में भी आता है, उनको भी यहाँ पे कवर करना है कंप्यूटर। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके बाद में प्ले स्टोर से आप तरुणा डिफेंस अकेडमी का ऐप डाउनलोड करें।
ये लोगो है यहाँ पे। ऐप जब आप डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से, तरुणा डिफेंस एकेडमी, तो गांव के स्टूडेंट्स भी आर्मी की बुक्स अपने घर तक मंगवा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टोर का ऑप्शन आ रहा है नीचे। स्टोर के ऑप्शन पे आप जाएंगे, वहाँ से आपको बहुत सारे कोर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। कोर्स के अंदर आपको ई बुक भी मिलेगी, यानी कि मोबाइल में जो स्टूडेंट पढ़ना चाहें 30 रुपये में, लगभग 20 रुपये में आपको बुक मिल जाएगी। मोबाइल में पढ़ना चाहें, होम डिलीवरी भी है, तो आप घर तक भी मंगवा सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। ऊपर एक एक चीज़ लिखी हुई है, जैसा आप ऑर्डर करना चाहें आपको बेटर लगे। जैसा ये एग्जांपल है, यहाँ पे इसमें 4 बुक का सेट आता है। यहाँ पे बाय नाउ पे आप जाएंगे, पूरा आपका एड्रेस फिल करेंगे, इसको सेव करेंगे आगे जाके और इसको कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के घर ऑनलाइन डिलीवरी होती है फ्लिपकार्ट अमेज़ोन से, वो फ्लिपकार्ट पर तरुणा आरबी बुक सर्च करें, उसमें ये सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे 2 एक साथ आप मंगवाना चाहें बुक, तो फ़ोटो आपको लगी हुई मिल जाएगी, उस अकॉर्डिंग आप मंगवा सकते हैं। चारों बुक भी आप एक साथ मंगवा सकते हैं। जो आपके पास पहले से है उसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो साइंस की ई बुक ले सकते हैं। 19 रुपये में आपको मोबाइल पर पढ़ने के लिए ऐप में बुक मिल जाएगी। ऐप पे जाके, स्टोर पे जाके ऑर्डर करें। ये ओरिजिनल पेपर की बुक है, ये 10 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ई बुक मोबाइल के अंदर पढ़ने को ऐप में। ये प्रैक्टिस पेपर की ई बुक है, 20 रुपीज़ इसकी प्राइस रहेगी। बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, तो मैं यहाँ पे सभी चीज़ें आपको क्लियर करके बता देती हूँ। प्रैक्टिस पेपर में भी सॉल्यूशन सभी क्वेश्चन का दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि 1-2 का ही दिया है। ये फुल सिलेबस है, इसमें आपके चारों सब्जेक्ट रहेंगे, नोट्स रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे और इसके अंदर 2 ओरिजिनल पेपर भी दिए हुए हैं। इसके अलावा आप ऐप पे जाते हैं तो इस तरह का फॉर्मेट आपको ऐप में दिखेगा और आप एक एक करके सभी चीज़ें ले सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखें तो 30 रुपये में आपको जो जीके जीएस कैप्सूल है, स्पीडी कैप्सूल, वो यहाँ पे ई बुक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बाकी भी आप प्रैक्टिस पेपर वगैरह की लेना चाहें वो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ये सभी चीज़ें आप ऐप में जाके अच्छे से एक्सप्लोर करें और वहाँ पे अपनी तैयारी करें। या अदर भी कोई पब्लिकेशन की आप बुक लेते हैं तो पहले ऐसा ही करना है आपको। पहले नोट्स बुक पढ़नी है आपको, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस पेपर और ओरिजिनल पेपर कवर करने हैं। और एक बार नोट्स बुक भी कवर करने से पहले आपको ओरिजिनल पेपर देख लेना है कि किस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बन रहे हैं। फिर जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में आपको 1 लाइनर पीडीएफ वगैरह भी काफ़ी ऐप में फ्री डाली हुई हैं, टेलीग्राम पे भी फ्री पीडीएफ डालते हैं, वो भी आप कवर कर सकते हैं। इस तरह से बुक्स जो आपके घर पे भिजवाई जाती है सभी स्टूडेंट्स की, तो ये बुक आप मंगवा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स के पास बुक हैं वो फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पर जाकर एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल क्योट आपको लिखना है, एक मैसेज लिखना है, एक बहुत ही अच्छी सी दमदार शायरी लिखनी है जो फ्लिपकार्ट रिव्यू में आप लिख सकते हैं। फ्लिपकार्ट रिव्यू में जाएं, वहाँ अच्छी सी मोटिवेशनल शायरी या बुक के बारे में आपको कुछ पसंद आया हो तो वो आप लिख सकते हैं और 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।